अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रुबाम मलिक हेयर इन कंटिन्यूशन विद आवर लेक्चर ऑस्मोरेगुलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे ये टर्म्स, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी थोड़ा डिटेल में मैं आपको इसको समझा देती हूँ, क्योंकि इन टर्म्स का समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जब हम ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स में, तो फिर हम ये टर्म्स यूज़ करेंगे, तब आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगी तो आपको आगे इस टॉपिक को समझने में मुश्किल होगी। तो हाइपोटोनिक, मोर वाटर, लेस कॉन्सेंट्रेशन, यानी कभी भी एनवायरनमेंट के अंदर सेल को लेकर हम चलते हैं। सेल को अगर मैं किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रख दूं जहां पानी ज़्यादा हो और कॉन्सेंट्रेशन कम हो, तो वो एनवायरनमेंट क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक कहलाएगा। सही। इसी तरीके से हाइपरटोनिक में क्या है, हमारे पास लेस वाटर है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट्स की उसके अंदर क्या है? ज़्यादा है। तो वो एनवायरनमेंट, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपरटोनिक कहलाएगी। आइसोटोनिक की जब हम बात करेंगे तो हम आइसोटोनिक के लिए यूज़ कर रहे हैं बैलेंस का वर्ड, कांस्टेंट के टर्म, कि इसमें ना सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और ना ही सॉल्वेंट की, यानी कि चीज़ें बैलेंस हुई हुई हैं। फॉर द टाइम बीइंग वो चीज़ हाइपरटोनिक भी हो सकती है, हाइपोटोनिक भी हो सकती है। देन लेटर ऑन क्या होगा कि उसको बैलेंस रखना ज़रूरी है, तो फिर वो आइसोटोनिक कंडीशन में आ जाएगी। जो हमारी जो बॉडी है, हमारे जो सेल्स हैं, उसके अंदर भी ये आइसोटोनिसिटी मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो ये जो बेसिकली जो मैकेनिज्म्स हम पढ़ रहे हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन का होना, सॉल्ट और सॉल्यूट्स का और क्या नाम है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन का मेंटेन रहना क्यों ज़रूरी है, वो इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी एग्जैक्टली हम ये नहीं कहेंगे कि हाइपोटोनिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है या हाइपरटोनिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है। नहीं, ये दोनों कंडीशंस आती रहेंगी, हमेशा कंटिन्यू चलती रहेंगी, क्योंकि जब भी मैकेनिज्म्स होंगे, जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे बॉडी में, तो ये चीज़ें कभी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, कभी जाहिर सी बात है अगर एक्सक्रीशन ना हो, सही, अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा मिनरल्स बनते रहें या जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएं, तो डेफिनेटली क्या होगा, कंडीशन कैसी हो जाएगी बॉडी की? हाइपरटोनिक हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी सेल के अंदर चीज़ों की, सॉल्यूट की, चाहे टॉक्सिक हो चाहे वैसे ही हो, और बॉडी की कमी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि हमारे सेल में 70 से 90% का वाटर का होना ज़रूरी है तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। तो अगर वो पानी की कमी हो जाएगी तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो सकेंगी। तो हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को क्या करना है? बैलेंस रहना है। सही। एग्जाम्पल यहाँ मैं आपको ये बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, हमारी बॉडी का सेल है, ह्यूमन बॉडी का है या एनिमल सेल की बात करें हमने ये सेल लिया, इसको अगर मैंने प्लेस किया किसके अंदर? पानी के अंदर रखा मैंने इसको, तो अब टर्म्स के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे? ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। तो ये कैसा हुआ? हाइपोटोनिक हुआ या हाइपरटोनिक हुआ? बताइए। देखिए यहां से, लेस वाटर मोर कॉन्सेंट्रेटेड, तो हाइपरटोनिक है। मोर वाटर लेस कॉन्सेंट्रेशन, मैं बाहर के एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, तो बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है इस वक्त? हाइपोटोनिक। सही। अंदर के एनवायरनमेंट की बात करें हम, तो सेल है, उसमें पानी मौजूद है, लेकिन हमने अभी उसे प्योर वाटर में रखा है बाहर, तो बाहर पानी ज़्यादा है, सेल के अंदर इस वक्त पानी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? इस सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है ये सेल हमारा। तो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है? क्योंकि इस टाइम इसमें पानी कम और क्या? सॉल्यूट ज़्यादा है। मैं सिर्फ अलग से सेल की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ सेल कहूँ तो आप कहेंगे 70 से 90% तो में से उसमें वाटर है, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि वो अब हाइपोटोनिक हो गया, आपके पास हाइपरटोनिक हो गया, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, 70 से 90% तो वाटर है, सिर्फ 10 या 30% ही तो उसके अंदर सॉल्ट्स हैं या सॉल्यूट है। ठीक है, लेकिन मैं अभी सिर्फ सेल की बात नहीं कर रही हूँ। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हमने उस एनिमल का सेल को उठा के किस में रखा हुआ है? पानी में रखा हुआ है, प्योर वाटर में रखा हुआ है। तो पानी में तो अभी क्या है? सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है इसके अंदर। तो यहाँ क्या हो गया? ये कंडीशन हाइपोटोनिक, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक। सही। तो हम क्या कहेंगे कि सेल इंटीरियर इज हाइपरटोनिक टू द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग के मुकाबले में जो सेल का इंटीरियर है वो कैसा है? हाइपरटोनिक है। एंड द सराउंडिंग फ्लूइड इज हाइपोटोनिक, क्योंकि उसमें वाटर ज़्यादा है।
ये टर्म्स इसलिए जहन में रखना ज़रूरी है कि ये चीज़ें बदलती भी रहेंगी। अगर मैं सेल को उठाकर, इसी सेल को उठाकर, एनिमल सेल को उठाकर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दूं जिसके अंदर क्या हो, सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो, यानी वो कैसा हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, सही, कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो हम क्या देखेंगे कि अब हम उस कंडीशन क्या कहेंगे कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, हाइपरटोनिक है। बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, हाइपरटोनिक है, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर क्या होगा, पानी कम और कॉन्सेंट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी सॉल्यूट्स की, और तब अंदर का इन्वायरमेंट कैसा कराएगा, हाइपोटोनिक। तो ये चीज़ बदलती रहेगी, यानी ये दोनों कंडीशंस नहीं हैं, यूँ कह सकते हैं ये कंडीशंस वेरी करती रहेंगी। ये सिर्फ टर्म्स हैं, ये परमानेंट कोई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप यूँ नहीं कहेंगे कि मैंने कह दिया कि सेल हमेशा हाइपोटोनिक है या हाइपोटोनिक है और जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। नहीं, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना है, मैं इसीलिए इस पर टाइम ले रही हूँ और बार बार बता रही हूँ, ये चीज़ बदलती रहेगी। यहाँ जो कंडीशन है ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है। अभी इसी सेल को उठा के रख दिया किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, वाटर कम कर दिया तो कंडीशन चेंज हो गई, बाहर वाला हाइपरटोनिक हो गया, अंदर वाला हाइपोटोनिक हो गया। तो हमारी बॉडी में भी जब डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो सेल के अंदर ये चीज़ें क्या हो रही हैं, वेरी करती रहती हैं, और फिर हमारी जो ये बॉडी है उसको कैसा रखती है, बैलेंस रखती है कि जब भी कभी कोई एक मीडियम हमारा अगर सेल हाइपरटोनिक होने लगेगा तो वो उसमें से क्या करेगी, उसको हाइपोटोनिक किया जाएगा। सही, इसी तरीके से अगर आपके टिश्यू फ्लूइड में ये चीज़ें डिसबैलेंस होने लगेंगी तो उसको भी उसी तरीके से मेंटेन होना ज़रूरी है। क्लियर है ये टर्म्स? अब आ जाते हैं हम अपने इस टॉपिक पर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की हम बात करें तो जैसा कि हमने बात की थी, आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट्स क्या हैं, सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स हैं। तो उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज़ क्यों हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस करते हैं, कोई स्ट्रेटजीज़ होती है जिसकी बिना पर फिर वो क्या कर रहे हैं, आराम से अपनी लाइफ को, अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग, यानी कि इनकी बॉडी के अराउंड बॉडी क्या है, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपने अंदर रिटेन कर रहे हैं, रख रहे हैं, ताकि उनकी बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा से ज़्यादा ना हो पाए। क्योंकि जाहिर सी बात है वो टेरेस्ट्रियल है, वो ज़मीन पर रह रहे हैं, वो लैंड पर रह रहे हैं, वो पानी में तो नहीं रह रहे हैं कि वो पानी वाले एनवायरनमेंट में हैं और उनकी बॉडी में पानी की कमी नहीं हो पाएगी। वो कहाँ रह रहे हैं, वो लैंड पर रह रहे हैं। तो उन्हें क्या करना है, अपनी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करके रखना है, ताकि क्या हो, उनके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रॉपरली हो सके। तो उसके लिए उनकी अडेप्टेशन क्या है कि उनकी जो स्किन की कवरिंग है वो कैसी है, वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग। इसी तरह हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं अगर कुछ, तो उनके बाहर लेयर होती है जो कि क्या कहलाती है, क्यूटिकल कहलाती है। बेसिकली वो क्यूटिकल मिलकर बनी होती है आपके सब्सटेंस काइटिन से, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये अगर आपको याद हो अपने प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट ईयर का थोड़ा बहुत, तो उसमें आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं डिटेल में, जो आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। सही, तो एक्सटर्नल कवरिंग होती है इनके, जो इनको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वाटर लॉस इनकी बॉडी से ना हो। सेकेंड आते हैं हम स्टोरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर सॉलिड वेस्ट को कुछ टाइम तक रखते हैं ताकि उसमें से रीएब्जॉर्प्शन हो सके, किसकी, वाटर की, और इम्पॉर्टेंट सॉल्यूट की, मिनरल्स की रीएब्जॉर्प्शन हो सके, और सिर्फ क्या चीज़ एक्सक्रीट आउट हो, जो वेस्ट है, जो टॉक्सिक वेस्ट है। यानी हम रेप्टाइल्स और बर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं, और यूरिक एसिड जो है वो बेसिकली कैसा होता है, ड्राई होता है। आपने बर्ड्स की फीसेस देखे होंगे, जनरल ऑब्जर्वेशन है ये, कि वो बेसिकली क्या होता है, रिच इन यूरिक एसिड, वो बेसिकली यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। सही, तो उसमें क्या होता है, वाटर ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी के अंदर वाटर को क्या करना है, रिटेन करके रखना है। तो वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, किसको, क्लोएका के अंदर फॉर द टाइम बीइंग स्टोर करके रखते हैं सॉलिड वेस्ट्स को, जिसमें से वाटर रीएब्जॉर्ब होता रहता है, और उसके बाद वो यूरिक एसिड को क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। थर्ड वन पे आते हैं यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, यानी कि मेटाबॉलिक वाटर, जो वो वाटर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान
बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के दौरान। तो कुछ एनिमल्स हैं हमारे, जैसा कि कैंगरू हो गया, जैसा कि आपके पास कैमल हो गया, ये क्या करते हैं कि जितने भी उनके मेटाबॉलिक वाटर है जो उनका, या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो वाटर उनकी बॉडी में बनता है, वो उसको रिटेन करके रखते हैं अपने अंदर, ताकि क्या करें, वो हार्श इन्वायरमेंट के अंदर, ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ उनके पास पानी ज़्यादा मौजूद नहीं होगा सराउंडिंग में, वो अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा कर सकें। लास्ट हमारे पास आ जाता है स्टोरिंग ऑफ वेस्ट। मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, मैमल्स की बॉडी के अंदर जो किडनीज हैं बेसिकली, वो क्या करती हैं कि रीएब्जॉर्ब करती हैं वाटर को भी, और साथ साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स की, आइंस की रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, और सिर्फ क्या होता है, वेस्ट को बाहर निकालते हैं। जो स्टोरिंग ऑफ वेस्ट का मतलब ये है यहाँ पर कि जो भी, यानी अमोनिया हो गया, आपका यूरिया हो गया बेसिकली, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है ह्यूमन बॉडी का, वो क्या है, बॉडी के अंदर रहता है, स्टोर रहता है। बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं रहता है, लेकिन बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। कहाँ पर? किडनी के अंदर। और किडनी में बार बार उसकी फिल्ट्रेशन होती है, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। सिर्फ इसलिए ये एक चीज़ एफिशिएंटली होना ज़रूरी है, ताकि क्या हो, वाटर का जो है वो बॉडी में रिटेन रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ाया ना हो। सही? तो क्या हो जाता है, स्टोरिंग ऑफ वेस्ट, यानी कि वो यूरिया को स्टोर करना बॉडी के अंदर, फिर किडनी में उसकी फिल्ट्रेशन होना, उसमें से काम की चीज़ें रख लेना, वाटर की एब्जॉर्प्शन करना, और सिर्फ क्या चीज़ बाहर निकालना बॉडी से, वेस्ट को बाहर निकालना। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो बेसिकली एडेप्टेशंस हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो क्या हैं, सक्सेसफुल लैंड ड्वेलर्स हैं, कि वो अपनी खुद को बहुत सक्सेसफुली लैंड पर अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये इस टॉपिक, ये हमारा यहाँ पर ऑस्मोरेगुलेशन का टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में यहाँ एंड होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।